नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में इंडेक्स लेवल पे फ्रेश लाइफ हाई ऑलमोस्ट लग गया। केवल 32 पॉइंट से निफ्टी रह गया फ्रेश लाइफ हाई लगाने से। बैंक निफ्टी ने फ्रेश लाइफ हाई हिट भी करा है और निफ्टी की सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है आज। सबसे बड़ी क्लोजिंग निफ्टी पे हमने 26 सितंबर 2024 में देखी थी, करीब 26,216 की, और आज निफ्टी की क्लोजिंग है 26,192 की, 192 की आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो। हाँ जी, तो ये सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है हमें निफ्टी की। फ्रेश लाइफ हाई अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का पैसा अगर ना बने तो दुख तो होता है, दुख मुझे भी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मार्केट की चाल है, इसलिए मैं टेंशन फ्री हूं और मेरे को खुशी है। लेकिन जो नया व्यक्ति है या फिर बहुत सारे आप लोग जो कमेंट करते हैं जिन्होंने पहले साइकिल नहीं देखी है, साइकिल आने में 3-5 साल लग जाते हैं भाई साहब, साइकिल नहीं देखी है, तो मैं आपको बताता हूं बाजार किस तरीके से चलता है। मान के अभी जो गिरावट है, ये गिरावट जो है ना, ये गिरावट में आपके लिए लाइफ हाई लगने वाला है, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा क्या। लाइफ हाई लगेगा, बाजार वापस गिरेगा इंडेक्स पे, ठीक है जी। फिर लोगों को लगा गया बाजार, लेकिन फिर गिर के फिर बढ़ेगा। इसमें स्टॉक्स ऊपर खिंचेंगे थोड़े से, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और खिंचेंगे। ऐसे 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 काफी चाल हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हर गिरावट खरीदने का मौका है, और वो चल रहा होगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिर्फ खरीदो खरीदो खरीदो, वैल्यूएशन अनाप शनाप होंगे, लेकिन इन सब में 1-1.5 साल लग जाता है। ये साइकिल्स होते हैं। जैसे कि 2024 के शुरुआत में जनवरी में ऐसा हो गया था कि इंडेक्स तो लाइफ हाई लगाने लगा था, लेकिन स्टॉक्स आपके थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगे थे। एट द एंड इंडेक्स गिरना शुरू हुआ, इंडेक्स ने हाई लगाया, गिरा अचानक 600-700 पॉइंट, लेकिन स्टॉक्स गिरे ही नहीं। इन्वेस्टर्स ने कहा यार इंडेक्स गिर गया लेकिन स्टॉक्स तो गिरे ही नहीं है, मौका है खरीदो। जिसने खरीद लिया वो थोड़े दिन बाद खुश हो गया क्योंकि वापस बढ़ा, फिर लेकिन दोबारा गिरावट हुई। ये इस तरीके से होती है, साइकिल है। तो अभी जो गिरावट ये आपको दिख रहा है ना, मिसमैच पोर्टफोलियो और इंडेक्स में, ये चलेगा क्योंकि पहले चलेंगे दिग्गज जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, इस तरीके के लीडर्स चलेंगे। फिर धीरे धीरे पूरा लार्ज कैप चलेगा। पूरे लार्ज कैप में आपका आरईसी भी आएगा, आपका पूरे लार्ज कैप में आईटीसी भी आएगा, एफएमसीजी का नेस्ले भी आएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आएगा, ये सारे के सारे चलेंगे। ग्रेजिम भी आएगा, टाटा से टाटा मोटर्स भी आएगा, ठीक है। फिर चलेंगे मिड कैप के दिग्गज, फिर पूरा मिड कैप, फिर स्मॉल कैप के दिग्गज, फिर पूरा स्मॉल कैप, और इन सब में समय लगेगा। तेजी कैसे होती है? लार्ज कैप की 2, 5, 10, 15%, मिड कैप की 15, 20, 25%, 30%, स्मॉल कैप की 10, 20, 50%। ये समय लगता है, लेकिन ऐसा होता है। बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी खराब है तो कुछ भी हो जाए, फिर तो गधा घोड़ा सब चलेंगे एंड में, और वापस जैसे गिरा वो जो गधे होंगे वो टूट जाएंगे और जो घोड़े होंगे वो सही रहेंगे। वो आप याद रखिएगा। तो आपको इतना समझना है कि इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो वो खुशी की बात ही है, क्योंकि किसी ना किसी को तो दिख रहा है, ये एफआईआई को तो दिख रहा है ना कि भारत का बाजार दोबारा अच्छा कर रहा है। भाई साहब आओ वहां पे निवेश करते हैं, तो फंड तो लेके आएंगे ना, फंड आएंगे तो फिर बुल तो बनेगा ना बाजार। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज का एफआईआई का डेटा देखा जाए तो मतलब बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसको पॉजिटिव बोलूं या ना बोलूं ये समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, कैश मार्केट में 283 करोड़ की छोटी सी बाइंग है। डीआईआई की कैश मार्केट में मात्र 825 करोड़ की छोटी सी बाइंग है। एफआईआई की फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में 404 करोड़ की छोटी सी बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 665 करोड़ की बाइंग है। तो बाइंग जरूर है, लेकिन बहुत छोटी छोटी है, तो इसको मैं क्या ही आपके साथ डिस्कस करूं। अमेरिका के बाजार से आज अच्छे संकेत हैं, क्योंकि हमने सबको पता था एनवीडिया ने जो कल पोस्ट मार्केट नंबर्स पोस्ट करे थे उसका इंपैक्ट आना था, और आ चुका इंपैक्ट, बहुत तगड़ा इंपैक्ट आ रहा है भाई साहब। पूरी दुनिया को खींच दिया एनवीडिया ने अपने दम पर। एशियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है आप सभी को, यूरोपियन बाजार भी ठीक थे आई थिंक, और अमेरिका का बाजार भी देख रहे हो, और एनवीडिया खुद 4% ऊपर है। पहले यूएस बाजार डिस्कस करता हूं, फिर यूरोप का डिस्कस करूंगा। अगर बात करें यूएस मार्केट, तो डाउ 650 पॉइंट्स का रिबाउंड। अभी 2 दिन पहले ही कह रहा था मैं आपसे कि वन साइडेड 3000 पॉइंट गिर गया है, 2400-2500 पॉइंट। अब किसी भी दिन 1000-50 पॉइंट तक का उछाल आ सकता है। देखो 600-700 पॉइंट आज ही ऊपर हो गया। नेस्डेक 2.5% ऊपर है, 2.5%। मतलब एक स्टॉक जिसने सबको खींचा है ऊपर, वो खुद 3% है,
4% है, उसने दुनिया के बाजार को खींच दिया। ये पावर देखो किस लेवल की हो रही है भाई। नेस्डेक 2.5% ऊपर है, रसल 2000 2.25%, S&P 500 2.25% ऊपर है। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी 0.88% ऊपर है, डेक्स 1.5%, कैक 1% से ज्यादा की तेजी में है। तो चौतरफा दमदार तेजी देखने को मिली है आप सभी को, आप कह सकते हो। तो अमेरिका का बाजार अच्छा कर रहा है, भारतीय बाजार से उम्मीदें अच्छी हैं, लाइफ हाई की तैयारी है। स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे चल जाएंगे, अभी दिग्गज चलेंगे, इतना आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप अपने बेचकर वही खरीदोगे तो कुछ करने वाले नहीं हो, क्योंकि इवेंचुअली वो आपका जो शेयर है ना वो अच्छा करेगा, लेकिन उस समय आप पे होगा नहीं। अगर आप उसका साथ दोगे तभी आपको फायदा मिलने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करूं तो मेरे को कोई स्टॉक ऐसा दिख नहीं रहा है जो बड़े एक्शन में रहेगा, क्योंकि खबरें कहीं मुझे दिख नहीं रही हैं। कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि पीवीआर आइनॉक्स कंपनी ने कहा है कि प्लान टू ऐड 100 स्क्रीन इन FY26 विद फोकस ऑन टायर 3 मार्केट्स एंड अफोर्डेबल टिकट प्राइसेस। तो 100 स्क्रीन लगाने की कोशिश में कंपनी अफोर्डेबल मार्केट में। साथ ही साथ बात करें तो AWL एग्री बिजनेस के लिए खबर है, अदानी कमोडिटीज LLP में सेल अप टू 7% स्टेक इन कंपनी थ्रू ब्लॉक डील्स विद एन ऑफर साइज 2501 करोड़ एंड फ्लोर प्राइस ऑफ 275 के भाव पे 2500 करोड़ का सौदा और हो सकता है, जहां पे अदानी ग्रुप बेच देगा इसमें अपना स्टेक्स 7% का। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी खबरें और हैं जो मैं आपके साथ। एक जैगल प्रीपेड के लिए खबर है, इन्होंने एक डील साइन करी है बीबा फैशन लिमिटेड के साथ। एक स्टॉक है यात्रा ऑनलाइन, जिसने 50 मिलियन रुपीस दे दिए हैं ईजीगो को, हाँ जी, ईजीगो को सेटलमेंट के तहत। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स वेंचर प्लान टू सेल अप टू 0.46% स्टेक इन कंपनी थ्रू ब्लॉक डील। ऑफर साइज 270 करोड़ का होगा और जो शेयर का प्राइस है वो फ्लोर प्राइस रखा गया है 1675 रुपए का। तो ये कुछ स्टॉक है जिनमें कल डील हो सकती है और अपडेट आते हुए दिख रही है। बाकी आईपीओ से रिलेटेड एक्शन भरपूर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। फिजिक्स वाला ग्रो का तो कल रिजल्ट भी है, और आज जो लिस्ट हुआ है फ्यूजियामा, ये भी एक्शन में रह सकता है। टेनेको एयर, MV, तो ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक एक्शन में चल रहे हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।